वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने मीजल्स और रूबेला से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आला ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और इस मुहिम के तहत 9 से 15 साल के करीब 8 करोड़ बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने इसे मुल्क की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम भी करार दिया। शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए हों या फिर मदरसे हों, अलग अलग संस्थाओं से संचालित, शासकीय हों, निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित हों, ट्रस्ट या किसी अन्य स्वयंसेवी संस्था के द्वारा संचालित किए जाते हों, उन प्रत्येक 9 माह से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस अभियान को हमें व्यापक प्रचार प्रसार करके सभी संबंधित विभागों को इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी अयोध्या तनाजे में कूद पड़ी है। एसडीपीआई ने अयोध्या मुतनाज़ अराजी से मूर्तियां हटाने का मुतालबा किया है। एसडीपीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 6 दिसंबर को पार्लियामेंट तक मार्च का ऐलान किया गया। जो साजिश जो है इसको पहचानिए और ये लोग जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है इनको अधिकार से दूर रखने के लिए पूरा एक होना चाहिए। चुनावी एजेंडा है वो? हाँ, बिल्कुल चुनावी एजेंडा है। अगर चुनावी एजेंडा ना हो तो 4.5 ईयर्स में कितना पार्लियामेंट सेशन चला? क्यों पार्लियामेंट में बहस नहीं हुआ? क्यों ऑर्डिनेंस नहीं लाए? क्यों एक प्राइवेट बिल कोई भी लेके नहीं आया? तो ये मुद्दा सिर्फ इलेक्शन के लिए। कितने लोगों को जाने का आपने एस्टिमेट बनाया? नहीं, एक्चुअली वो अयोध्या जाने का लिए नहीं है, क्योंकि जब 2009 से जो एसडीपी आया हर दिसंबर 6 को हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बार भी हम लोग पार्लियामेंट हाउस को एक मार्च करेंगे, एक प्रोटेस्ट करेंगे और उसमें सेकुलर लोग और ऑर्गेनाइजेशंस का लोग पूरे लीडर्स आके उधर जमा होंगे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। डिमांड करते हैं कि क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ये वादा किया था इस देश को बाबरी मस्जिद को तामीर किया जाएगा, तो उसका डिमांड रखते हुए और दूसरा जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना है। जो इलीगल मूर्तियां अभी रखा गया है क्योंकि उनका वो शूट उनको क्लाइम हुआ नहीं है, अभी वर्डिक्ट हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए। और दूसरी जानिब अयोध्या केस में फरीक रामविलास वेदांते ने एसडीपीआई के पार्लियामेंट मार्च के ऐलान की मुखालफत की। उन्होंने मुसलमानों से आपसी भाईचारे की बात करने की अपील भी की। मैं बताऊं, हम तो 25 करोड़ ला सकते हैं, वो 25 लाख की बात करते हैं। हम देश में 25 करोड़ की भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन इनका केवल कहना है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते हैं। डकैत के नाम पर, आतंकवादी के नाम पर मस्जिद बनाएंगे भारत में। हम 1 इंच नहीं, आधी इंच जमीन भी बाबर के नाम पर भारत के किसी कोने में नहीं दे सकते हैं। देश के मुसलमानों को मैं बताना चाहता हूं कि वो भीड़ की बात न करें, वो सामंजस्य की बात करें, सांप्रदायिक सद्भावना की बात करें। आपसी सद्भावना के आधार पर मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने। मैं मस्जिद का विरोधी नहीं हूँ और मैंने अयोध्या में मस्जिद नहीं तोड़ा। मैंने अयोध्या में रामलला के मंदिर के खंडहर को तोड़ा। वहाँ पर मस्जिद का कोई चिन्ह था ही नहीं। मुसलमानों को मैंने बताया, हाई कोर्ट में मैंने गवाही दिया है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मामले को लेकर जहां हिंदू और मुस्लिम फरीकीन अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, अदालती फैसले के किसी नतीजे पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों से जुड़े मुस्लिम अफराद अब इस मुद्दे और तनाज़े को ख़त्म करने के लिए जल्द अज जल्द राम मंदिर तामीर की हिमायत कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अमन पसंद है, वो इस्लाम को मानने वाला है, वो दूसरे की भावनाओं की कदर जानता है। मुसलमान कोई इसके खिलाफ नहीं है कि राम मंदिर ना बने या राम मंदिर का मामला उलझा रहे। जल्द से जल्द ये मामला सुलझना चाहिए और राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम लोग जल्द से जल्द सहयोग करें अपने हिंदू भाइयों का कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाए। लगातार प्रयास है 1.5 साल से कि ये समाधान से या तो आपसी समझौते से बन जाए, वरना तो सबको जो है बनाना तो है ही आस्था है, तो हम तो साथ हैं, बना लें। हर आम मुसलमान की ये आवाज़ है, क्योंकि आम मुसलमान जो है आगे आके बोल नहीं सकता, लेकिन उनका समर्थन है। हम लोग उन मुसलमानों की आवाज़ें जो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, वो आगे आके बोल नहीं सकते हैं और कट्टरपंथी लोगों के बहकावे में आकर या तो चुप बैठ जाते हैं या डर जाते हैं। हिंदुस्तान अपनी गंगा जमनी तहसीब के लिए पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखता है।
यहाँ आज भी बहुत सी निशानियां मौजूद हैं जो कि हमारी मुश्तरका तहजीब व सकाफत और ज़बान की शानदार मिसाल पेश करती हैं। और ऐसी ही एक मिसाल मेरठ के शाहपीर गेट इलाके में देखने को मिलती है, जहाँ कदीम चित्रगुप्त मंदिर की दीवारों पर उर्दू तहरीर मौजूद है। खास रिपोर्ट। मेरठ के शाहपीर गेट मोहल्ले में मौजूद कायस्थ धर्मशाला में भगवान चित्रगुप्त का ये मंदिर 100 साल से ज्यादा कदीम है और इस धर्मशाला और मंदिर की दीवारों में नस्ब पत्थरों पर तहरीर इबारतें गुज़िश्ता वक्त में उर्दू ज़बान की मकबूलियत और मुश्तरका हिंदुस्तानी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करती हैं। मंदिर जो है सन 22 में स्थापित हुआ है और जो धर्मशाला है सन 1905 की बनी हुई है। हमारे पिताजी खुद उर्दू की रामायण पढ़ते थे, तो ऐसा कुछ सारे काम उर्दू में ही होते थे उस वक्त। अभी मौजूद है, यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं, 6-7 पत्थर अभी मौजूद हैं, जिसमें आधा देवनागरी में है और आधा उसमें उर्दू में है। आप पढ़ सकते हैं, आगे देख सकते हैं। मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इस इलाके के बाशिंदे इस कदीम धर्मशाला और मंदिर को मुल्क का सकाफती सरमाया मानते हैं और जानकार भी मानते हैं कि माजी में उर्दू ज़बान और तहजीब की अहमियत और मकबूलियत इन निशानियों से साबित होती है, लेकिन आज के इस दौर में इन्हें महफूज करने की बेहद जरूरत है। मंदिर से उर्दू के जो है इबारतें लिखी हुई मिल रही हैं, तो इससे ही अंदाजा आप कर लीजिए कि उर्दू क्या चीज़ है, उर्दू कैसी ज़बान है। जिन्हें उर्दू पढ़नी चाहिए वही उर्दू से दूर होते जा रहे हैं। इसको बिल्कुल बुनियादी तालीम से जोड़ा जाना चाहिए। पुराना धरोहर है, पुरानी इमारतें हैं, पुरानी नक्काशियाँ हैं, इसमें उर्दू हिंदी का दोनों का संगम है इसमें। पहले के ज़माने में तो उर्दू सभी लोग पढ़ते थे, हिंदू मुसलमान। निशानियाँ मौजूद हैं, पत्थर लगे हुए हैं, अब कम हो गई हैं ये चीज़ें, मदरसों में रह गई हैं। मेरठ के चित्रगुप्त मंदिर की दीवारों पर उर्दू में तहरीर ये इबारतें हमारे कदीम रिवायत, तहजीब और उर्दू ज़बान की मकबूलियत की मिसाल पेश करती हैं, लेकिन इन रवायतों को आज बचाए रखना भी ज़रूरी है और ये जिम्मेदारी सबकी है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। बिहार की मौजूदा हुकूमत स्कूल और मदरसों के असातिज़ा के साथ अलग अलग बर्ताव करती है। स्कूलों के आर्जी असातिज़ा को कुछ और सहूलतें हासिल हैं और मदरसों के आर्जी असातिज़ा को कुछ और, जबकि हुकूमत ने स्कूलों की तरह ही मदरसों के असातिज़ा को मसावी मुराद देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा वफा होता नजर नहीं आ रहा और इसी से नाराज बिहार मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एक रिपोर्ट। मसावी मुराद के लिए असातिज़ा का एहतजाज, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुतालिबा, मदारिस के आर्जी असातिज़ा को भी मिले सहूलत। हुकूमत ने मदारिस के असातिज़ा को सहूलत देने का किया था वादा, लेकिन हुकूमत ने मदारिस के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। कब करेंगे वादा पूरा? मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस एहतजाज में सूबे के मुख्तलिफ अजला से आए असातिज़ा ने शिरकत की। पटना के गर्दनी बाग में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे असातिज़ा का सिर्फ इतना मुतालिबा है कि हुकूमत अपने किए गए वादे को जमीन पर लागू करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नए मदरसों में बहाल असातिज़ा को महज 9,000 से 11,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, जबकि इसी ओहदे पर बहाल स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाह 20,000 से लेकर 25,000 रुपए है। 1 जुलाई 2015 से सरकार ने विद्यालय नियोजित शिक्षकों का वेतनमान 5200 से 20,200 कर दिया, लेकिन हम लोगों को आज भी वही 9,000, 10,000, 11,000 पर गुजारा करना पड़ रहा है। हम लोगों के साथ जो हक तलफी हुई है, सरकार ने जो हम लोगों के हक को छीना है, उसने जो वादा करके वादा से मुकर रही है, बस हम उसको कह रहे हैं कि अपने वादे पर आप अटल रहिए, उस हक को हम लोगों को दे दीजिए, यही हमारा मुतालबा है। सरकार जो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और जो फिलहाल हम लोगों को तनख्वाह मिल रही 9 से 11,000 के बीच में, तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी तरीके से आप जिस तरह से आपने स्कूल वालों को पे स्केल दिया है, उसी तर्ज पे हमें सारी सहूलियात दे दे। एक ही रियासत में 2 कानून है, स्कूलों के लिए अलग और मदरसों के लिए अलग। मजे की बात यह है कि गुज़िश्ता साल भी मदरसों के असातिज़ा ने अपने मुतालिबात पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की थी। तब मौजूदा वजीर तालीम ने भरोसा दिलाया था कि इनका मसला हल हो जाएगा,
लेकिन अक़लियतों के फलाह का दावा करने वाली हुकूमत आज तक मदरसों के असातिज़ा के मसले पर गौर तक करना जरूरी नहीं समझती है। 9,000 रुपया तो आपको बता दें कि जो मिनिमम बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे, उसकी भी जो दैनिक मजदूर है, जो डेली बेस पे जो लोग काम करते हैं, वो दैनिक मजदूरी भी 12,000 से ऊपर के नीचे वाले को जो है सरकार गरीबी रेखा से नीचे मान रही है। क्या नीतीश जी इस बात को समझ नहीं रहे कि 9,000 में किस तरह से लोगों का गुजारा हो रहा है? यहाँ आने की क्या जरूरत थी अगर उनके यहाँ जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं इस सवाल को उठाते। 26 नवंबर से बिहार असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है। आरजेडी ने दावा किया है कि हुकूमत के सामने मदारिस का मसला रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सभी पार्टियों के लोगों से राब्ता किया था, लेकिन इनके एहतजाज में कोई नहीं पहुंचा। आरजेडी से सिर्फ आरिफ हुसैन ने आकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और वहीं हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने बिहार के वज़ीर तालीम से इस पूरे मामले पर बातचीत की। वज़ीर तालीम ने यकीन दिलाया कि हमको इसकी खबर नहीं थी कि मदरसे के असातिज़ा एहतिजाज पर हैं। इन असातिज़ा को हमसे मुलाकात करके अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने और क्या कुछ कहा है ये आप देखिए अभी इस बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। बिहार के मदरसा के असातिज़ा पटना में गर्दनी बाग में मुजाहरा कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुद्दा सीधा है कि तनख्वाहें उनको मिलनी चाहिए उतना जितना सरकारी स्कूलों के टीचरों को मिलती है। हमारे साथ वज़ीर तालीम कृष्णानंद वर्मा जी हैं। वर्मा जी, जानेंगे कि आखिर मसला जो मदरसों टीचरों का है ये हल नहीं होता है। आप लोग वादा कर रहे हैं मदरसों के डेवलपमेंट के लिए, बावजूद इसके आप ही के खिलाफ मदरसा के टीचर मुजाहरा कर रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो मदरसों का सरकारीकरण किया, मज़ीद और कुछ है उसको भी हम लोग करने की बात सोच रहे हैं। और जहाँ तक केवल सरकारीकरण नहीं बल्कि अन्य जो विद्यालयों में सुविधाएं दी जा रही हैं वो फैसिलिटी भी हम इनको दे रहे हैं। अब ये लोग धरना पर हैं, ये मुझे इसकी जानकारी आप ही से हो रही है, क्योंकि कोई शिष्टमंडल उनका हमसे आज तक मिला नहीं और न अपनी बात कही। उनको पहले हमसे मिलना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी, तबादला ख्याल करना चाहिए था और तब उसके बाद वो अपना जो फैसला लेते। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मदरसों के जो हालात श्री नीतीश कुमार जी से आने के पहले जो था उसमें काफ़ी तब्दीली आई। मदरसों के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर जो है पूरे बिहार के मदरसों के असातिज़ा, वो मदरसों के असातिज़ा जिनको आपने हाल में मंजूरी दी है, जिन मदरसों को करीब 850 के करीब वो मदरसे हैं, उनमें जो पढ़ा रहे टीचर हैं उन्हें सिर्फ 9,000 रुपया महीना मिलता है। जबकि ये कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में जो बहाल टीचर हैं उनकी तरह तमाम सुविधाएँ, तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो आखिर क्यों नहीं की जा रही है? 9,000 इनको और उनको 20,000। तो ये एक ही रियासत में दो कानून है। नहीं, तो ठीक है, इसके लिए उनको मिलना चाहिए था नाम से, अपना स्मारक पत्र हमको देते और बात करते हैं हमसे। ये बात सही है, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो काबिल गौर है और उस पर हम गौर करेंगे।